गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के केंदवा तालाब में युवक ने मारी छलांग। रात्रि में बलिया के निवासी सिराजुद्दीन अंसारी मेहमान घर से आ रहा था। आने के क्रम में सीआईएसएफ जवानों ने खदेड़ दिया, जिसके बाद युवक ने केंदवा तालाब में छलांग लगा दी, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक को पानी में तैरना नहीं आता है। इस बात की जानकारी सुबह जैसे ही मिलते ही लोगों ने हलचल मच गया। लोग वहां देखने के लिए भीड़ लगा दिए। इसके बाद ललमटिया थाना प्रभारी को खबर किया गया, वो दल बल के साथ पहुंचे। इसके बाद महागमा विधानसभा के वर्तमान विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रशासन से निकालने के लिए जल्द से जल्द कहा गया। इस बात को लेके वहां के ग्रामीण व परिजन राजमहल परियोजना के 0 पॉइंट व मेन गेट को पूरी तरह से जाम किया। साथ ही उन लोगों ने मृतक के शरीर को जल्द से जल्द निकालने की मांग की व उन सीआईएसएफ द्वारा हत्या का आरोप लगाया। परिजन का कहना है कि सीआईएसएफ के जवानों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी मुआवजा की मांग की गई परिजन द्वारा। आज हम राजमहल परियोजना के 0 पॉइंट पर खड़ा है और मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारी गाड़ियां जाम हैं और यहाँ 0 पॉइंट को जाम किया गया पूरी तरह से। और जाम करने का एक मुख्य कारण है कि बलिया के एक निवासी थे, उनका नाम है सिराजुद्दीन अंसारी, उम्र लगभग 25 साल है। वह मेहमान होकर रात में 10-11 बजे मेन गेट से गुजर रहा था। गुजरने के दौरान ऐसा हुआ कि ईसीएल के सीआईएसएफ के जवानों द्वारा उन्हें दौड़ाया गया। दौड़ाने के क्रम में वो ठीक मेन गेट से 100 मीटर की दूरी में एक तालाब है, उस तालाब तक दौड़ाया गया और तालाब में वो कूद पड़ा। कूदने के दौरान वो तालाब की गहराई इतना है कि वो निकल नहीं पाया रात भर। परिजन को इसकी जानकारी मिलते ही उस रात से ही खोजबीन में भिड़ गए, जिसको लेके सुबह होने के बाद यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना मिला, स्थानीय लोगों को सूचना मिला। काफ़ी ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। इस बात को लेके 0 पॉइंट को जाम किया गया है। और यहाँ हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक से और यहाँ के परिजन से, उनके घर के परिजन से और उनके घर के जो भी गांव के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं आखिर इस बात का मामला क्या है। जानकारी मिली यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, तो अभी तुरंत खबर कराया गया है प्रशासन को और ईसीएल के प्रबंधन को भी कि जो व्यक्ति यहाँ डूब गया है उसके बॉडी को जल्दी से जल्दी पानी से निकाला जाए। और ये किस कारण से हुआ, यहाँ के ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं कि सीआईएसएफ के लोग घेर करके और उनके जानकारी में उनके देखते सुनते उस व्यक्ति को डूबने के लिए छोड़ा गया। और डूबने के बाद जो उनके साथी थे उन लोगों को बोल करके सीआईएसएफ यहाँ से गई है। ये बहुत गंभीर विषय है। किसी भी परिस्थिति में सीआईएसएफ या कोई भी है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दें। बल्कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन लोगों ने किया है ये मर्डर है। और जहाँ तक चोरी और इसकी बात कर रहे हैं लोग, तो सीआईएसएफ कितना पाक साफ है या सीआईएसएफ का क्या भूमिका रहा है ईसीएल के माइंस में और आसपास इलाके में और लोगों से पैसा तसीलने के बारे में, ये भी बात छुपी नहीं हुई है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सीआईएसएफ के ऊपर भी होना चाहिए। जाम जो हुआ है, उधर ललमटिया की ओर से कोई आदमी आ रहा था जिनका जो हत्या हुआ, वो किसी कारणवश उनका टाइम हो गया, 10-11 बज गया रात। तो यहाँ के सीआईएसएफ का जवान उसको चोर समझ के रपेटा उसको और चारों तरफ से घेरा घेरी करने लगा, मारपीट। उसके ही से वो पोखर के तरफ गया और पोखर में कूदा वो जान बचाने के लिए। लेकिन सीआईएसएफ का जवान चारों तरफ से उसे घेर कर और टॉर्च मार के जब तक उसका हत्या नहीं किया तब तक वो लोग हटे नहीं। आज अभी परिवार के लोग पूरा दुखी के साथ में पूरा मायूस हैं और हम लोग भी उनके साथ में हैं कि उनको वाजिब हक और वाजिब फैसला मिले। इस तरह का घटना आए दिन कुछ ना कुछ किसी प्रकार का होते आया है और यहाँ का सीआईएसएफ का जो जवान हैं वो लोग अपना मनमानी चलाते हैं और इस तरह का करके आए दिन घटना होते रहती है।
जाम इसलिए हम लोग रखे हैं कि एक गरीब आदमी का जो इस तरह से करके हत्या किया गया, उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसके लिए मैनेजमेंट को सोचना है। देखिए, हम लोग जाम किए हैं, उसका छोटा 4 बच्चा है और कुछ तो घर में कमाने वाला आदमी नहीं है जो परिवार का जीवन भरण पोषण हो सके। इसके लिए उनकी पत्नी को कुछ ऐसा हम यहाँ मिलना चाहिए ECL के माध्यम से, जो उसका परिवार का भरण पोषण भी हो और बच्चा का सही ढंग से देखभाल हो सके। और मुआवजा के लिए कम से कम उसे 10 लाख रुपया दिया जाए, जो बाल बच्चे का भरण पोषण पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो सके। रात में जो भी CI के जवान यहाँ थे, जिनके कारण इतना बड़ा घटना हुई, वो लोगों का अविलंब डिसमिस होना चाहिए। देख रहे हैं मेरे पीछे, यही वो तालाब है जिस पर रात में जो है वो डूबा है और लगातार स्थानीय प्रशासन व घर के लोग लगे हैं इसको निकालने के लिए। और मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ लोग जो है ट्यूब लेके निकाल रहे हैं और जो है जाल का व्यवस्था किया गया है ललमटिया पुलिस द्वारा। और यहाँ पे मौजूद हैं महागवा DSP। और आइए हम आपको दिखाते हैं इस बात को लेके यहाँ स्थानीय ग्रामीण लोगों ने और घर वालों ने माइंस को पूरी तरह जाम किया गया है 0 पॉइंट पर। जैसे कि आपने अभी सुना कि यहाँ के जो मृतक हैं उनके परिजन का कहना है कि CI द्वारा उन्हें मार के फेंक दिया गया और इनकी मांग है कि जब तक मुआवजा ना मिले तब